नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद फ्लैट बेचने वाले बिल्डर्स को रेरा की बंदिश से आजादी। बूंदी में पैलेस ऑन व्हील्स की झलक पाने के लिए उमड़े लोग। स्कूल व्याख्याता भर्ती की परीक्षाएं कल से। दूसरे देशों में भी बिकेगा अमूल का दूध। सीधे किसानों के खाते में आएगा पैसा। और चमोली में हुई ताजा बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। ऐसे बिल्डर जो फ्लैट की प्री बुकिंग और मार्केटिंग किए बिना ही प्रोजेक्ट पूरा कर लें और संबंधित निकाय से कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेता है तो उसे अब रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। रेरा ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को पंजीयन कराने की बंदिश से न केवल छूट दे दी है बल्कि उन्हें इसका सर्टिफिकेट भी देगा। हालांकि प्रोजेक्ट्स पर निगरानी और मॉनिटरिंग केवल स्थानीय निकाय के भरोसे रह जाएगी। बूंदी में रात के 10:25 पर जैसे ही छोटी काशी बूंदी के रेलवे स्टेशन पर पैलेस ऑन व्हील्स की ट्रेन रुकी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रास्ते ठाट बाट वाली ट्रेन की एक झलक पाने की लोगों में होड़ लगी रही। अंदर जाकर हर किसी ने ट्रेन के शाही अंदाज को देखा। स्टेशन पर पहुंचने पर मशक बैंड से ट्रेन का स्वागत किया गया। हर कोई हाथों में माला और साफा लिए खड़ा रहा। रात 11 बजे बूंदी से ट्रेन कोटा के लिए रवाना हो गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल व्याख्याता भर्ती का आयोजन 11 से 21 अक्टूबर तक होगा। 26 विभिन्न विषयों के कुल 6000 पदों के लिए ये परीक्षा होगी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। देश में पैकेट बंद दूध की सबसे बड़ी विक्रेता कंपनी अमूल का विज्ञापन है। अमूल दूध पीता है इंडिया, लेकिन जल्द ही इसका स्वाद दूसरे देश के नागरिक भी ले सकेंगे। मोदी सरकार भारतीय डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए फुल प्रूफ योजना लेकर आई है। केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा, अमूल के साथ 5 अन्य सहकारी समितियों का भी विलय किया जाएगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यहां हेमकुंड साहिब में रविवार लगातार दूसरे दिन हिमपात हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को मौसम में सुधार होने तक आगे की यात्रा पर नहीं बढ़ने की सलाह दी है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार 2 दिन से भारी बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने कहा कि 2 दिनों के लगातार हिमपात से हेमकुंड साहिब में 1 फुट तक बर्फ जमा हो गई है, जिससे तापमान नीचे लुढ़क गया है। जोधपुर रिफ के 13वें संस्करण का समापन सोमवार को हो गया। सुबह जसवंत थड़ा में आयोजित कार्यक्रम में गायक प्रहलाद तिपानिया ने कबीर वाणी प्रस्तुत की। वहीं इनसाइड फोर्ट कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने धूम मचाए रखी। रिफ के दौरान मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित लोक संगीत के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया भर के करीब 250 से अधिक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सोमवार दोपहर तक बीकानेर ही रहेंगी। बीकानेर दौरे के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान आमजन की समस्याओं को सुना। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व यूआईटी अध्यक्ष महावीर रांका के निवास स्थान पहुंची, जहां से देवी सिंह भाटी के निवास पर जाकर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। जूनागढ़ के सामने पूर्व मुख्यमंत्री की सभा को पूर्व मंत्री भाटी और यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रांका के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सभा में बीकानेर संभाग के वसुंधरा राजे के करीबी नेता शामिल हुए। मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि मोपा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तेल तिलहनों पर लागू स्टॉक सीमा हटाने, तेल तिलहनों के बंद पड़े वायदा बाजार को पुनः प्रारंभ करने तथा खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने जैसे मुद्दों को लेकर हाल ही में ज्ञापन दिया। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड यानी कि क्विड के चेयरमैन सुरेश नागपाल एवं मोपा के संयुक्त सचिव अनिल चतर ने वित्त मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर देश के तेल तिलहन उद्योग की समस्याओं से अवगत करवाया। और राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा है कि वर्तमान में राजस्थान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में इन्वेस्ट राजस्थान का सफल आयोजन किया गया है। एनआरआर कनेक्ट थीम से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयाम बढ़ा है। राजस्थान में पर्यटन तथा उद्यमिता के क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलेगा। आयोजन में आरटीआई के अध्यक्ष विष्णु भूत, मुख्य संरक्षक आशीष सर्राफ, मुख्य सलाहकार कमल कंदोई, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम बियाणी व राजकुमार अग्रवाल आदि ने शिरकत की। टीम आरटीआई ने समिट को सफल बताया है।
खेड़ली कस्बे में जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पानी की पाइपलाइन टूटी होने से सड़क पर पानी बह रहा है। जानकारी के अनुसार खेड़ली कस्बे के कठुमा रोड पर जलदाय विभाग की ओर से कुछ माह पूर्व ही नई पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते एवं देखरेख के अभाव में पाइपलाइन से सड़क के बीचों बीच पानी के फव्वारे निकल गए, जबकि कस्बा पानी की किल्लत से जूझ रहा है। इंस्पायर अवार्ड में ऑनलाइन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी के बाद आइडिया अपलोड करने से इस बार भी राजस्थान नंबर 1 चल रहा है। राजस्थान से अब तक 1,36,000 अभ्यर्थी नॉमिनेशन करवा चुके हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। वंचित अभ्यर्थियों के पास अब 6 दिन का समय शेष है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में अभी भी राजस्थान से 40,000 नॉमिनेशन कम हुए हैं। पिछले साल राजस्थान में 1,76,000 नॉमिनेशन हुए थे। उड़ान फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे इस दिवाली आओ खुशियां बांटे अभियान के तहत अध्यक्ष वरुण धनाड़िया के नेतृत्व में शहरवासियों से एकत्रित कपड़े जरूरतमंदों में अलग अलग जगह जाकर बांटे गए। इस अभियान में लोगों से अनुपयोगी कपड़े या कोई जरूरत के काम आए जैसी वस्तु डोनेट करने की अपील की गई है। बीकानेर शहर में 27 स्थानों पर ट्रैफिक लाइट्स लगाने का काम 1.5 महीना बीतने के बाद भी संबंधित फर्म ने शुरू नहीं किया है। इस काम को दीपावली तक पूरा करवाने का टारगेट रखा गया था। खासकर मेन रोड पर काम पहले चरण में पूरा करना था। फर्म ने यूआईटी के साथ 5 साल का MOU किया है, जिसमें लाइट्स का रखरखाव व मेंटेनेंस तक शामिल है। ट्रैफिक पुलिस को उम्मीद है कि शहर में ट्रैफिक लाइट लगने के बाद स्टाफ का वर्कलोड कम होगा, जाम से भी निजात मिलेगी। परंपरागत मारवाड़ उत्सव 2 दिन तक आंचलिक लोक संस्कृति और परंपराओं का दिग्दर्शन कराने के बाद ओसियां के रेतीले धोरे पर रंग बिरंगी आतिशबाजी के सुनहरे नज़ारों को दर्शाता हुआ रविवार रात संपन्न हो गया। राजस्थान पर्यटन विभाग तथा जोधपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस यादगार सांस्कृतिक संध्या में देश विदेश में अपने फन की धूम मचाने वाले लोक कलाकारों ने लोकवाद्यों की धुनों पर एक से बढ़कर एक लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर शरद पूर्णिमा के उल्लास को बहुगुणित कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।